जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम राष्ट्रपति के बारे में देख रहे थे। आपको पता है कि हम इसके पहले राष्ट्रपति की शक्तियां देख चुके थे। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दें कि साथियों, जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चले जाएं हमारे प्लेलिस्ट पर। देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जाइए दोस्तों, स्टैटिक जीके की क्लासेस हम दे रहे हैं। दोस्तों, स्टैटिक जीके पूरा कवर कर लीजिए, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए। इसके अलावा मूल विधि क्लासेस दे चुके हैं और संविधान की भी क्लासेस हम दोस्तों आप सभी के लिए कोशिश कर रहे हैं रेगुलर लाकर दे दें। ठीक है, और डीपली संविधान हम पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे दोस्तों जैसे जाएंगे, देखिए ये हमारी स्टैटिक जीके ई बुक है। इसे आप ले सकते हैं दोस्तों। इतने सारे चैप्टर मिलेंगे आपको 99 रुपीज़ में। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। कैसे मिलेंगे सारी पीडीएफ? तो आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, ई बुक्स वाले कॉलम में जाइए। जैसे ही दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, आप देखेंगे, देखिए मूल विधि की पीडीएफ बैच है दोस्तों 149 यूपीएसआई के लिए। ठीक है, आप इन्हें निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं दोस्तों डाउनलोड करके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको करंट अफेयर की मिल जाएगी, कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी की सारी ई बुक्स हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल, और ये रही स्ट्रेटेजी के। और साथियों मैं ये चीज़ें करा रहा हूँ, पॉलिटी जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आप ले सकते हैं 50 रुपीज़ में। आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो जाइए, जो भी चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। इन्हें बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। सारी ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो साथियों देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, चलिए, आपको दोस्तों पता होगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इनका कार्यकाल आप देखेंगे दोस्तों कि कब 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक था। ठीक, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और 3 कार्यकाल थे इनके ना दोस्तों। पहली बार तो ऐसे बनाए गए थे, फिर दोस्तों 2 बार ये चुनाव में। ठीक है, तो अभी इनके बारे में आगे भी हम देखेंगे डिटेल में सबके बारे में। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर दोस्तों आपके राष्ट्रपति कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक दोस्तों थे। और इनकी मैं बात करूं तो ये पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और शिक्षक दिवस इनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं। तीसरे मेरे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की बात करें दोस्तों, तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। आपको बता दें कि प्रथम राष्ट्रपति ऐसे थे ये कि जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आपको पता है जब कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति जी की मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दे दिया, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता। तो दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद वराहगिरी वेंकट रमन यानी वीवी गिरी, क्या वीवी गिरी है ना, वीवी गिरी शॉर्ट फॉर्म में वीवी गिरी राष्ट्रपति के कार्यभार संभालते हैं कार्यवाहक के रूप में। तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक दोस्तों ये कार्यभार संभालते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक, उपराष्ट्रपति होते हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, आपसे पूछेगा कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताएंगे कौन? वीवी गिरी। अब देखिए एक चीज समझिए, जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे और राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो इन्हें लगा कि क्यों ना हम यहाँ से इस्तीफा दे करके दोस्तों मैं चुनाव लड़ लूँ राष्ट्रपति का। अभी मैं बनूंगा 6 महीने तक ज़्यादा बना रहूँगा। अगर मैं एक मौका है बहुत अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो चुनाव लड़के दोस्तों राष्ट्रपति का पद जीत सकता हूँ, तो 5 साल के लिए बन जाऊँगा। ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों ये जैसे इस्तीफा देते हैं, जैसे ही ये दोस्तों हटेंगे इससे, तो दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह को, है ना, हिदायतुल्लाह को दोस्तों राष्ट्रपति की कमान सौंप दी जाती है। ये 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक होते हैं। आपको पता है कि जब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता है तब मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है राष्ट्रपति का। तो कार्यवाहक पहली बार दोस्तों ये एकमात्र ऐसे है जो कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाला था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये 2 कार्यवाहक हो गए।
अब दोस्तों फिर से चुनाव होता है तो वीवी गिरी दोस्तों फिर जीत जाते हैं ना, वही वीवी गिरी है, वराह गिरी जो कि कार्यवाहक थे पहले, ठीक है। तो वीवी गिरी जीतते हैं दोस्तों 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक दोस्तों चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो कि चुने गए, ठीक है। ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे दोस्तों, निर्दलीय मतलब स्वतंत्र मतलब निर्दलीय लड़े थे, कोई सी भी मतलब पार्टी से नहीं थे, ठीक है। चलिए अब पांचवे आते हैं, पांचवे फखरुद्दीन अली अहमद होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। क्यों दोस्तों, इनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु। पद पे रहते हुए पहली मृत्यु किसकी थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, और दूसरी मृत्यु दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद की होती है। और दोस्तों याद रखिएगा इनके द्वारा आपातकाल लगाया गया था सशस्त्र विद्रोह करके ना, इंदिरा गांधी के द्वारा जबरदस्ती, समझ गए। जब दोस्तों इनकी मृत्यु होती है तो दोस्तों बीडी जत्ती बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, और ये तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। आपको बता दें क्यों, क्योंकि ये उस समय उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल बीडी जत्ती का कार्यवाहक के रूप में कितना कब तक होता है, तो 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी आते हैं। क्या, नीलम संजीव रेड्डी, इनके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत बार पूछे गए, छठवें नंबर राष्ट्रपति थे, 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक रहते हैं। और ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, है ना, मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। इनके बाद दोस्तों 7वें नंबर के राष्ट्रपति होते ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति, 25 जुलाई 1942 से लेकर के दोस्तों 25 जुलाई 1987 तक। और दोस्तों इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था दोस्तों इन्होंने पहली बार, ठीक है, और प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। चलिए उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं आर वेंकट रमन, है ना, वेंकट रमन दोस्तों याद रखेंगे इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक था, और ये उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके अलावा 9वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा आते हैं, 25 जुलाई 1952 से 25 जुलाई 1997 तक ये भी उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों 10वें नंबर पर के आर नारायण आते हैं, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक दोस्तों ये ये उपराष्ट्रपति भी थे और पहले दलित राष्ट्रपति बने, प्रथम दलित राष्ट्रपति बने, ठीक है। इसके बाद आएंगे 11वें नंबर पर दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे आदरणीय व्यक्ति, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम जाते हैं और पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी थे, ठीक है, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, ठीक है। आपको बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। चलिए अब 12वीं दोस्तों कौन थी, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी आती हैं 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक, और ये पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं, क्या, पहली महिला राष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों इनके बाद 13वें आते हैं प्रणब मुखर्जी जी, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक दोस्तों ये पहले बंगाली राष्ट्रपति थे, यानी कि बंगाल के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए जो बंगाल से आए हुए। चलिए अब दोस्तों 14वें आते हैं रामनाथ कोविंद जी, ये 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक, और ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, कानपुर के, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों 15वें और जो वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये 25 जुलाई 2022 से पद ग्रहण करती है और वर्तमान तक है, और ये प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री दोस्तों नहीं, इसको राष्ट्रपति कर लीजिएगा, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है उड़ीसा की, ठीक है, संथाल जनजाति से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं इनके बारे में, सभी बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। चलिए पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो आप इनसे क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा समय तक यानी सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था, तो आप बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे लंबा कार्यकाल कितने दिन का, 12 साल 107 दिन का, और वह प्रथम राष्ट्रपति थे। ये आपके यूपी SSSC पेट में पूछा गया। आपको बता दें इन्होंने कुल 3 बार राष्ट्रपति की शपथ ली, एक बार निर्विरोध दोस्तों जैसे ही देश आजाद हुआ बना दिया गया था, 2 बार चुनाव जीतकर, ठीक है। चलिए पहली बार दोस्तों इन्होंने 83.81% वोट पा करके KT शाह को हराया था, ठीक है, और दूसरी बार दोस्तों 99.35% वोट पा करके चौधरी हरिराम व दोस्तों नगेंद्र नारायण दास को हराया था, ठीक है। आपको बता दें कि इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था, इसलिए 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अधिवक्ता दिवस या वकील दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 1962 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया और संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको बता दें कि ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। क्या? देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे और इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम लोग प्रतिवर्ष दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्होंने दोस्तों 98.24% वोटों के साथ दोस्तों चौधरी हरिराम को दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में हराया था। ठीक है, 1949 से 52 तक दोस्तों ये सोवियत संघ में दोस्तों भारत के राजदूत के रूप में काम किया। और ये दोस्तों इनके समय दोस्तों आपको बता दें कि 4 मुख्यमंत्री दोस्तों आए। ठीक है, मुख्यमंत्री दोस्तों 4 मुख्यमंत्रियों ने, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने। ठीक, ये कुल 4 प्रधानमंत्री के शासनकाल तक दोस्तों राष्ट्रपति रहे। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इन्हीं समय, अंतिम समय में। फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी आती है और गुलजारी लाल नंदा दोस्तों इंदिरा गांधी के बाद कार्यवाहक कौन बनते? गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है तो गुलजारी लाल नंदा भी इन्हीं समय राष्ट्रपति रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी 4 प्रधानमंत्रियों का समय इन्होंने देखा था। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों तीसरे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते मृत्यु हुई थी। ये भी दोस्तों यूपी पुलिस में ये पूछा गया है। इन्हें 1948 से 56 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी नियुक्त किए गए थे, यानी कुलपति भी थे। ठीक है, 1957 से 62 तक ये बिहार के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, 1962 से 67 तक दोस्तों ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, और याद रखेंगे 1954 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। आपको बता दें कि इन्होंने 56.23% वोटों के साथ के सुब्बा राव को हराया था राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें कि 3 मई 1969 को पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 3 मई 1969 को पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों वीवी गिरी को जो कि उस समय वर्तमान के उपराष्ट्रपति थे। आपको पता है कि राष्ट्रपति न रहने पर कार्यभार यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया था ना। तो दोस्तों इनकी मृत्यु होने पर वीवी गिरी जो कि उपराष्ट्रपति थे को प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। परंतु उनके इस्तीफे के बाद जब दोस्तों वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया तो दोस्तों हिदायतुल्लाह खां, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको दोस्तों 35 दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, और याद रखें दोस्तों सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक, सबसे कम समय के लिए, है ना। और सबसे ज्यादा समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सबसे कम समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इनकी मजार जो है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के परिसर में दोस्तों इनकी पत्नी के पास में इनकी मजार को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आ गए वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। दोस्तों आपको बता दें कि यह निर्दलीय चुनाव लड़ा इन्होंने और द्वितीय मतगणना में जीत हासिल करने वाले पहले राष्ट्रपति। आपसे पूछेगा कि निर्दलीय चुनाव किसने लड़ा? ठीक है, बिना किसी दल के। ठीक है, तो वीवी गिरी। द्वितीय मतगणना में कौन जीता? दोस्तों आपको पता है पहली बार जो अगर 50% नहीं हो तो दोस्तों सबसे कम वाले को हटा करके उसके वोट ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, तो द्वितीय मतगणना में जीतने वाले पहले राष्ट्रपति, निर्दलीय लड़ने वाले पहले राष्ट्रपति। और दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने आयरिश यानी आयरलैंड स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और उसके लिए इन्हें जेल भी भेजा गया आयरलैंड में। ठीक है, इन्होंने 50.22 यानी कि लगभग दोस्तों थोड़ी से वोटों से साथ जीत गया और नीलम संजीव रेड्डी को दोस्तों हराया। ठीक है, 1975 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। 1967 से 69 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। इन्होंने श्रीलंका में भारत के पहले उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया था। किसने? वीवी गिरी ने। चलिए 5वें दोस्तों राष्ट्रपति कौन हुए? तो आपको बता दें फखरुद्दीन अली अहमद। ये दूसरे दोस्तों मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, याद रखेंगे, घोषणा दोस्तों की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इन्होंने 80.18% वोटों के साथ त्रिदेव चौधरी को हराया था। ठीक है, और यह दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर भी रहे थे। और याद रखना सबसे ज्यादा अध्यादेश दोस्तों, अध्यादेश 1 to 3
आर्टिकल के तहत जारी किया था। सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, आपको पता पदक में रहते मृत्यु होती है तो बी डी जत्ती इनके जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते, क्योंकि वो उस समय क्या होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, इसके बाद दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी होते हैं। ये दोस्तों भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया, बिना किसी विरोध के दोस्तों चुन लिया गया, यानी इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, चुनाव पे यूपीएसआई में पूछा गया और वीडियो में पूछा गया। ठीक है, 1967 से 69 तक दोस्तों ये लोकसभा के अध्यक्ष पद पे भी रहे। आंध्र प्रदेश दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। आपको बता दें इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी, विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, रेमिनिसेंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि 1989 में प्रकाशित हुई थी। चलिए, अगले दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं ज्ञानी जैल सिंह, ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और ये पंजाब के 9वें मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इन्होंने 72.73% वोटों के साथ HR खन्ना को हराया था। राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों ये क्या थे, गृह मंत्री भी थे। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, पॉकेट वीटो पावर का भी प्रयोग किया था। यह आपके यूपी SSC पेट 2023, CG है ना, छत्तीसगढ़ PCS और RRB NTPC में पूछा गया है। चलिए, बात आती है 8वें की, R वेंकटरमन की। तो ये 7वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, 84-87 तक। इसके अलावा इन्होंने 72.29% वोटों के साथ V कृष्णैयर को हराया था। ये दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री भी रह चुके थे, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर भी आसीन रहे और इनके समय भी दोस्तों 4 मुख्यमंत्रियों ने काम किया था। ठीक है, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। कौन कौन से, राजीव गांधी, विष्णु प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और PV नरसिम्हा जी। ठीक है, इनके साथ इन्होंने काम किया। चलिए, अगले आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये दोस्तों 8वें उपराष्ट्रपति थे भारत के 87 से 92 तक। आपको बता दें इन्होंने 65.86% वोटों के साथ दोस्तों जॉर्ज सोरेल को हराया था और ये भी दोस्तों 4 मुख्यमंत्रियों के साथ दोस्तों इन्होंने काम किया था, PV नरसिम्हा राव, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, और यह दोस्तों महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी कार्य किया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने 1952 से 56 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आप कहेंगे सर भोपाल राज्य कैसे, तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले भोपाल एक राज्य था 52 से पहले। ठीक है, 52-56 तक। ठीक है, तो वहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों KR नारायण की बात करते हैं। तो KR नारायण दोस्तों ये 9वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक, बने 1952-97 तक। ठीक है, और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। ठीक है, इन्होंने 94.97 वोटों के साथ TN शेषन को हराया था। आपको बता दें ये उत्तरी वियतनाम, थाईलैंड, तुर्की, अमेरिका व चीन के राजदूत के रूप में भी काम किए थे और 1979 से 80 तक दोस्तों ये JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में भी कार्य किए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे 11वें नंबर पे APJ अब्दुल कलाम जी। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जनता के राष्ट्रपति, ठीक है, के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं, यानी एक खुद वैज्ञानिक थे। इन्होंने 89.58% वोटों के साथ लक्ष्मी सहगल को हराया था। ठीक है, किसको, लक्ष्मी सहगल को। और आप बता दें कि इन भारत सरकार ने इन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्होंने अफजल गुरु को फांसी भी दी थी दोस्तों, माफ नहीं किया था। ठीक है, और इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बियॉन्ड 2020, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, है ना, और इनडोमिटेबल स्पिरिट। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। चलिए, उसके बाद प्रतिभा सिंह देवी पाटिल आती हैं, 12वें नंबर के राष्ट्रपति और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होती है। इन्होंने 65.82% वोटों के साथ भैरव सिंह शेखावत को हराती हैं और 1 जून 2019 को इन्हें मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था, मैक्सिको का। ठीक है, और 2004 से 7 तक दोस्तों ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी हैं और 1986 से 88 के बीच ये राज्यसभा की उपसभापति भी रही। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। तो प्रणब मुखर्जी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 68.12% वोटों के साथ PA संगमा को हराया था दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये भारत के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी
रह चुके थे और 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगले थे रामनाथ कोविंद जी। आपको बता दें कि इन 14 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था और इन्होंने 65.65% वोटों के साथ मीरा कुमार को हराया था। ठीक है, मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी। ठीक है, तो मीरा कुमार को हराया और ये 2015-17 तक बिहार के राज्यपाल के पद पर भी रहे थे। चलिए उसके बाद दोस्तों जो वर्तमान की मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के है ना बैदापोशी गांव में एक संथाल परिवार में, मतलब दोस्तों ये संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये प्रथम महिला आदिवासी संथाल जनजाति की है। ठीक, राष्ट्रपति हैं। यानी आपसे पूछे कि दोस्तों पहली आदिवासी दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सबसे कम उम्र की दोस्तों अगर राष्ट्रपति कोई था तो यही थी, 64 साल की। ठीक है, इससे कम कोई नहीं है। ठीक है, 2015 से 21 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर भी रही और यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराकर राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगर मैं बात करूं कि अब तक दोस्तों 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हो चुके हैं, वीवी गिरी, बीडी जत्ती और हिदायतुल्लाह खां, जो कि 11वें मुख्य न्यायाधीश भी थे। पद पर रहते हुए कितने राष्ट्रपतियों की मृत्यु हो चुकी दोस्तों? 2, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जी की। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं पर अगर मैं वीटो पावर की भी यहीं पे थोड़ा सा बात कर लूँ, क्योंकि ये भी राष्ट्रपति के ही थोड़ा सा उसमें आता है दोस्तों। विधेयक देखिए, साधारण विधेयक होता है, अनुच्छेद 107 में आता है। ये दोस्तों पहले किस सभा से लाया जाएगा? चाहे पहले लोकसभा लाया चाहे राज्यसभा से। ठीक है, उसी तरीके से समझ लीजिए, अगर पहले लोकसभा में पास करते हैं फिर दोस्तों राज्यसभा लाना पड़ेगा, अगर पहले राज्यसभा में लाते हैं फिर लोकसभा ले जाना पड़ेगा। जब दोस्तों वहाँ से आएगा तो राष्ट्रपति के पास कितने चीज़ें होती हैं? तो दोस्तों पहला है तो इसको स्वीकृत कर दे या फिर वीटो लगा दे। ठीक है, या फिर पुनर्विचार के लिए दोस्तों एक बार भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए एक बार भेजेगा, मगर दोबारा आएगा दोस्तों तो इसे पास करना होगा और इसके लिए संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। ठीक, समझ गए? चलिए अगला धन विधेयक। धन विधेयक दोस्तों आपको पता है कि पहली चीज 110 में है, अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक पहले दोस्तों राष्ट्रपति की मंजूरी से लाना पड़ता है। ठीक है, पूर्व स्वीकृति से ही धन विधेयक पास होगा और सबसे पहले दोस्तों कहाँ पास किया जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, आपसे पूछेगा धन विधेयक किस में है? 110 में। क्या धन विधेयक में राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी? बिल्कुल, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, अब इसको प्रमाणित कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसको प्रमाणित करेगा कि हाँ भैया ये क्या है? धन विधेयक है। फिर दोस्तों ये राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा दोस्तों अधिकतम इसे 14 दिन तक ही रोक सकती है, उसके बाद ये खुद ही पारित मान लिया जाएगा। दोस्तों दूसरा दोस्तों पहले ये लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में। ठीक है, ये पूर्व स्वीकृति से लाया था दोस्तों, यहीं से पास हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति पहले से स्वीकृति दे चुके होते और इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। चलिए वित्त विधेयक 117 में है, तो ये वित्त विधेयक भी दोस्तों पहले आपके लोकसभा में आएगा फिर उसके बाद राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है इसको दोस्तों। ठीक है, और इसमें भी पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति महोदय लेनी पड़ेगी और इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। चलिए वहीं संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों, ये किसी भी सभा से ला सकते हैं, चाहे लोकसभा से लाएं फिर राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा लाएंगे फिर लोकसभा में जाएगा। ठीक है, दोनों सभाओं में पास करवाना होता है। ठीक है, आर्टिकल 368 तहत। और आपको बता दें इसकी स्वीकृति के लिए दोस्तों ये बाध्य है, अगर ये आया दोस्तों तो राष्ट्रपति स्वीकृति इसको करना ही पड़ेगा। संयुक्त बैठक व वीटो पावर इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, यानी कि अगर ये पास करके आया वहां से तो राष्ट्रपति को इसे पास करना ही होगा। ठीक है, चलिए नोट करके लिख लीजिएगा कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। यूपीएससी में पूछा गया है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है। ये आपके विधान भवन रक्षक में पूछा गया है। आई होप साथियों बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। देखिए यहाँ पे संविधान की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। संविधान स्ट्रैटेजी के मूल विधि सारी चीज़ें पढ़ लीजिए और जिनको दोस्तों पीडीएफ वगैरह चाहिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, वहाँ जा करके सारी ई बुक्स आप ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।